मैं 45 साल की हूँ। मेरा नाम ममता है। मेरे पति फौज में थे पर अब इस दुनिया में नहीं है। वो मुझे तभी छोड़ गए जब राहुल सिर्फ 12 साल का था। आज राहुल 16 साल का है। मैं अपने गांव में रहती हूँ अपने बेटी के साथ। दोस्तों, आप यह समझिए कि जिसका पति 24 साल में ही छोड़कर चला जाए, उसका क्या हाल होता होगा। शायद आपने कभी किसी के दिल को टटोलकर कभी समझने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, मुझे पता है कि तन्हाई क्या होती है। आपको तो पता है, विधवा को ऐसे लोग शक की नजर से देखते हैं। तो मैंने कभी किसी मर्द से खुलकर बात नहीं की, क्योंकि मुझे बनाने में समाज को जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं अपने मन मारकर अपनी जवानी को कुछ साल को ऐसे ही बिता दिया। जब तक कि मेरा बेटा जवान नहीं हुआ, तब तो मेरा बेटा संदीप बहुत ही हॉट और बॉडी बिल्डर हो गया है। उसके हाथ मेरे शरीर पर पड़ते ही मैं शीशे की तरह टूट जाती हूँ और मैं उसको लेने के लिए पागल हो जाती हूँ। दोस्तों, दिन रात को मैं खाना खाकर सोने गई और संदीप बाहर टीवी देख रहा था। मैं उस दिन कुछ अलग ही मूड में थी, क्योंकि वासना की गर्मी को अब तक दबाकर रखा और मैं अपने बैग पर लेटकर दरवाजे को सटा दिया और अपने को मसल रही थी और अपनी कुछ चला रही थी। मैं पूरे जोश में थी और अपनी आंखें बंद करके अपने आप को चला रही थी और तभी मुझे किसी के आने की आहट और मैं दंग रह गई। संदीप मेरे सामने खड़ा था और संदीप को मैंने कहा, तू ऐसे अंदर आ गया? तो संदीप बोला, मॉम, मैं तो रोज रोज पर्दे के पीछे से खड़ा होकर देखता हूँ। आज अंदर आ गया तो क्या हुआ? मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, ऐसी तेरी हिम्मत की तू अपनी माँ को चुपके चुपके देखता है? तुझे शर्म नहीं आती है? मैं वहीं पड़े बेडशीट से अपने तन को ढक ले। संदीप बोला, माँ, मुझे पता है कि आप ऐसा क्यों करती हो। अगर पापा होते तो आप ऐसा नहीं करती। मुझे पता है कि एक विधवा का क्या हाल होता होगा। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं आपका फीलिंग को समझ सकता। मैंने कहा, तुम चले जाओ मेरे कमरे से, मुझे अकेला छोड़ दो। और वो चला गया। सुबह जब मैं सोकर उठी और कमरे के बाहर गई तो वो कमरे के बाहर खड़ा ही मिला और मुझ में लिपट गया। मैं समझी कि बेटा कोमा कर प्यार आया। वो समझ गया था कि मैं अभी बिन पानी की मछली हूँ। उसके हाथ मेरी पीठ पर ऐसी थी कि जैसे कि मेरे जिस्म को टटोल रहा था और मेरे को अपने सीने से चिपकाकर मजा ले रहा था, क्योंकि उसका उसके पैंट में तंबू बना रहा था। मैं समझ गई थी कि उसको भी आग लग चुकी है। वासना का ऐसा लग रहा था वो रात भर गया है, पर उसका हाल भाव ठीक नहीं था। नहीं सोया था, वो मेरी यादों में खोया हुआ था। दिन में जब मैं बाथरूम में नहाने गई तो मुझे महसूस हुआ कि वो बाथरूम के दरवाजे में जो छेद था, उससे वो मुझे निहार रहा था। जब मैं साड़ी पहन रही थी अपने बेडरूम में, तब भी वो बरामदे में सही झांककर मुझे देख रहा था। अब उसकी निगाहें मेरे जिस्म पर थी। दोस्तों, धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वो मुझे करके ही छोड़ेगा, पर थोड़ा वक्त लेना चाहती थी। मैंने उसको अपना पिलाया था। अब फिर पिलाऊंगी, पर वो पीना और ये पीना में काफी अंतर था। दोस्तों, 3-9 दिन बाद ही वो एक रात को पार्टी से आया था। वो शराब पिए हुए था। मैं अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रही थी। मेरे बारात आह को मेरे बाल में फंस गया था। मैं निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी वो आ गया और लड़खड़ाते हुए आवाज में बोला, माँ, आज आप कोबरा की जरूरत नहीं है। आज आप मेरे 1000 गए। वो बिना ब्रा के, माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको पापा का वियोग देख नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। मैं आपको हर खुशी देना चाहता हूँ, चाहे वो शारीरिक सुख हो क्यों ना हो।
मैं मान गई। फिर हम दोनों हमबिस्तर हुए। कुछ देर बाद संदीप भी झड़ चुका था। मैं भी झड़ गई थी। थोड़ी देर बाद संदीप बंजर खेत में जुताई करने लगा। दोस्तों, उस दिन संदीप मुझे रात भर किया। दोस्तों, उसने विधवा होने का फायदा उठाया था। उस दिन के बाद तो दोस्तों में संदीप की ओर संदीप मीरा हो गया है। अब तो हम दोनों माँ बेटे से नहीं बल्कि पति पत्नी की तरह से रह रहे थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर। अगर आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।